नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज से यहाँ पे जो है बिहार एसएससी का क्लास शुरू हो रहा है। ठीक है, बिहार एसएससी में अभी पता है 3 स्तर से एग्जाम जो होगा, 3 स्तर का फॉर्म दोस्तों आ चुका है। ठीक है, जिसमें ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो है बिहार CGL 4 हो गया, बिहार एसएससी का इंटर स्तरीय हो गया और आपको जो है कार्यालय परिचारी, ये तीनों का फॉर्म आपको बिहार एसएससी के थ्रू ही आपको मान के अप्लाई करके आपको इसका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और अभी जो है आपको खान सर के द्वारा एक टेस्ट सीरीज अभी आपको निकाला गया है आपको बिहार एसएससी के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये पेड बैच का क्लास है, खान सर के द्वारा ये लिया गया फुल लेंथ टेस्ट, इसमें आज हम लोग इसमें देखने वाले एकदम नया टेस्ट आपको जो है शुरू किया गया है। ठीक है, कंप्लीटली इसमें जीके जीएस करंट अफेयर सारा चीज आपको इसमें दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे। इसका पीडीएफ आपको जो है हम टेलीग्राम चैनल पे दे दिए हैं, टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अच्छे से अभी से क्लास अब शुरू कर दीजिए। ठीक है, तभी जाके आपका होगा, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, तो अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो 100% इसमें आपको सफलता मिलेगा अब। और ये क्लास आपका रेगुलर आपको आना शुरू हो जाएगा, याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है, मतलब आज से आपका रेगुलर आपको ये क्लास चलेगा। तो और शुरू से लेकर के लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, तभी जाके आपको सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलिए सो क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना। लास्ट में जरूर बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए सो क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आज के इस क्लास को दोस्तों शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या पूछ जा रहा है कि रक्त में हीमोग्लोबिन की क्या भूमिका होता है, ये बताना है। रक्त में हीमोग्लोबिन दोस्तों क्या कार्य करता है, तो ये करता है ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, रक्त दोस्तों जो होता है आपको याद रखना, ये लाल रंग जो होता है यानी कि RBC जो है ये दोस्तों जो लाल रंग होता है ये भी हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, किस अंग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। किस अंग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? 2 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। आंसर यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से दोस्तों जाना जाता है, याद रखना। ये जो ऊर्जा का उत्पादन करता है माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखना ATP के रूप में। ठीक है, ये कई बार आपको पूछा गया, तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। राइबोसोम क्या है, तो ये प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से इसको जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर मानव शरीर में कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है, ये बताइए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, विटामिन डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, विटामिन डी यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। डी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव फलीदार पौधे में जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण महत्व में दोस्तों कह रहा है कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसमें? ये जो है सूक्ष्म जीव फलीदार पौधा में, यानी कि जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में पानी की महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? कई बार बताएं। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये राइजोबियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, राइजोबियम। फलीदार जो है पौधा में जैसे कौन कौन आता है, मटर का पौधा हो गया, ठीक है, बीन्स हो गया, तो ये सभी क्या है, तो आपको जो है फलीदार पौधा में आता है, याद रखना। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह विशेष रूप से समुद्री और इसमें एक लार्वा अवस्था में होती है, जिसे यानी कि टर्नेरिया कहा जाता है। टर्नेरिया के नाम से जाना जाता है। तो टर्नेरिया के नाम से जानते हैं किसको, तो ये हो जाएगा दोस्तों ये हेमिकार्डेटा। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। हेमिकार्डेटा यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना। हेमिकार्डेटा जो होता है समुद्री जानवरों का एक छोटा सा समूह है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है, ये बताइए। कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो कई बार बताइए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्रेब्स चक्र। क्या होता है, क्रेब्स चक्र होता है। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। क्रेब्स चक्र जो होता है सेट्रिक एसिड चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में दोस्तों होता है, याद रखना। जिसे क्या बोला जाता है, तब कोशिका का पावर हाउस भी बोला जाता है, याद रखना। शोषण का नियंत्रण केंद्र भी यहीं पे होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अस्पतालों में सर्जिकल उपकरणों को जो है निष्फल यानी कि स्टरलाइज करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, ये बताना है। तो 7 का जो राइट आंसर होगा ये जो है थिलीन ऑक्साइड हो जाएगा। थिलीन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सी याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है, ये बताइए।
इसका जो राइट आंसर होगा ये पैराथायरॉक्सिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। पैराथार्मोन होगा, ठीक है, पैराथार्मोन यहां से याद रखना। आंसर सी आपका राइट आंसर होगा। पैराथार्मोन एक गैसीय निष्फलीकरण एजेंट होता है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पे देखेंगे भ्रूण जनन के दोस्तों जो है भ्रूण जनन के दौरान डैश विकासशील भ्रूण में कोशिकाओं की संख्या बढ़ता है, ये बताएं। कोशिकाओं की संख्या दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि बढ़ जाता है, तो ये होगा माइटोसिस। माइटोसिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। माइटोसिस यहाँ से याद रखना। माइटोसिस दोस्तों क्या होता है, तो भ्रूण जनन के दौरान युग्मनज कोशिका का विभाजन करता है, ठीक है, तो ये भी यहाँ से आपको याद रखना है। आगे देखें क्या यहाँ पे है, मानव शरीर में रक्त को छानने और मूत्र बनाने के लिए कौन सा अंग जो है जिम्मेदार होता है। तो मूत्र जो बनाता है इसके लिए जो मेन जिम्मेदार है कौन सा है, तो याद रखना ये गुर्दा, ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। गुर्दा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होता है। रक्त को छानने में और मूत्र बनाने में, याद रखना ये किडनी आपका यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिक भी बोला जाता है, आपको कई बार आपको ब्रिक भी रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा नियम जो है कौन सा नियम बल द्रव्यमान त्वरण के बीच के संबंध को स्पष्ट करता है। यानी कि कौन सा एक नियम है जो कि जिसमें बल है, द्रव्यमान है और त्वरण, ये तीनों के बीच क्या करता है, तो संबंध स्थापित करता है। तो F बराबर एम ए फॉर्मूला एक आपको बताए हैं, ठीक है, F बराबर एम ए। तो ये जो दोस्तों हो जाएगा किस नियम का ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा न्यूटन का दूसरा नियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और मैंने कई बार आपको बताया है कि न्यूटन के दूसरा नियम से ही बल का परिभाषा प्राप्त होता है, ठीक है, पहला से तो जड़त्व का नियम प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है विद्युत धारा का एसआई जो है इकाई क्या होता है। विद्युत धारा का यहाँ पे है, तो विद्युत धारा का क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है, शक्ति का वाट होता है, तो ये सभी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नियम जो है बंदूक की प्रक्षेपण की व्याख्या करता है। बंदूक की प्रक्षेपण की व्याख्या करता है, 13 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा न्यूटन का तीसरा नियम। क्या हो जाएगा, न्यूटन का तीसरा नियम। ऑप्शन जो है डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। डी दोस्तों यहाँ से आपको अच्छे से याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है तार का प्रतिरोध निम्न में से किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बताना है। तार का प्रतिरोध यहाँ पे दिया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आर बराबर क्या होता है, डेल्टा दोस्तों जो है एल बटे ए, या रो एल बटे ए आपका जो होता है। तो देखिए किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये जो नीचे में है उसी का होगा। तो नीचे में ए जो है क्या है, एरिया है। एरिया है मतलब क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। आंसर यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यहाँ से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हीरे की बैटरी। हीरे की बैटरी बिजली पैदा करने के लिए डैश के रेडियोधर्मी क्षय का उपयोग करती है। तो 15 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ए हो जाएगा कार्बन 14। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखें क्या है, गलत जोड़ी का पहचान करें, ठीक है। इकाई यहाँ पे जो है नाम और आपको जो है प्रतीक उसका दिया हुआ है। केल्विन का दोस्तों जो दर्शाते हैं किसके प्रतीक में, तो केल्विन को दर्शाते हैं जो है के, बिल्कुल सही है। मोल को मोल ही लिखते हैं, एम्पियर को एम्पियर लिखते हैं। कैंडला का दोस्तों जो है CAD नहीं लिखते हैं, ये जो लिखते हैं दोस्तों याद रखना CD लिखते हैं, ठीक है, इसीलिए ये आपके यहाँ से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ें क्या है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है। बल का एसआई मात्रक यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये न्यूटन होता है। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। न्यूटन यहाँ से याद रखना है, या केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी कई बार आपको यूनिट पूछता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। या आपको अगर बीमा पूछ दे तो ML-T-2 जो है इसका बीमा होता है, तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है तटस्थ। क्या है, तटस्थ विलयन का जो है पीएच मान क्या होता है। तटस्थ का मतलब क्या होता है, ज्यों का त्यों रहना, ठीक है, मतलब ये उदासीन हो गया। ये जो हो गया एक प्रकार से उदासीन की बात यहाँ पे कर रहा है। और उदासीन का पीएच मान जो होता है कितना होता है, तो उदासीन का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका ये राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें क्या यहाँ पे है, किस तत्व की जो है विद्युत ऋणात्मकता जो है सबसे अधिक होता है। कौन सी तत्व की इसमें विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होता है, तो ये आपका फ्लोरीन हो जाएगा। आंसर ये सी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो विद्युत ऋणात्मकता होता है। ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्या यहाँ पे है, दिया है कि K2CR2 और O7 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, ये बताइए। तो क्रोमियम के जो है आपको ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, ये आपको दोस्तों निकालना है, ठीक है। ध्यान दें CR के जगह पे यहाँ पे देखिए जो है +1 होता है। ये K2 जो यहाँ पे है तो ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। और CR आपका यहाँ से 2x हो गया। और ये जो होता है देखिए O माइनस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, तो -7 दूना
14 हो गया, ठीक है। -7 दूना 14, ये इधर दोस्तों क्या होगा, घट जाएगा तो माइनस कितना निकलेगा 12, और ये 2x बराबर आपको कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 12 में, ठीक है। तो कट गया, 6 निकला, 6 यानी कि प्लस में आपको निकला, तो 6 प्लस में आपको क्या हो जाएगा, तो ये क्रोमियम की जो है ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर होगा, बी यहाँ से आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्या यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत जो है प्रकाश विद्युत सेल में किया जाता है, ठीक है। विद्युत प्रकाश यानी कि प्रकाश विद्युत सेल में किया जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किया जाता है। 21 का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, सीजियम का प्रयोग होता है। किसका, सीजियम का प्रयोग इसमें दोस्तों किया जाता है, ध्यान रखेंगे, सीजियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टंगस्टन का उपयोग नहीं है, कौन सा इसमें से टंगस्टन का उपयोग दोस्तों यहाँ पे नहीं है। देखिए, विद्युत बल्ब के तंतु के रूप में करते हैं प्रयोग, सही है। आर्क मेल्डिंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद डेंटल ड्रिल में भी किया जाता है, डेंटल यानी कि दांत का। उसके बाद जो यहाँ पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक हीटर में इसका प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक हीटर में इसका प्रयोग नहीं करते हैं, याद रखना, ये आपका गलत है। इसमें प्रयोग नाइक्रोम का करते हैं, नाइक्रोम के तार का, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, बेंजीन का सबसे सरल हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न जो है डैश के रूप में जाना जाता है। तो 23 का जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, फिनोल। आंसर यहाँ से सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसका भी देखिए अब बिहार पुलिस का दोस्तों एग्जाम खत्म हो गया है, अब दोस्तों दूसरी तैयारी में आप लग जाइए और जो है अपना फिजिकल में लग जाइए, ठीक है। और क्या करना है, तो आपको एक नोट्स बनाना है, यहाँ से मेन क्वेश्चन को आप उस नोट्स में लिखिए, ठीक है, ताकि आपका जीके एकदम मजबूत हो जाए। कोई भी एग्जाम में आप बैठेंगे यहाँ से तो आपका एग्जाम निकल जाए, क्योंकि इसमें कवर जो हो जाएगा बिहार का सीजीएल जो आया है उसका हो जाएगा, उसके बाद बिहार एसएससी इंटर लेवल का हो जाएगा, कार्यपालक यानी कि कार्यालय वाला जो परिचारिक आया है ऑफिस अटेंडेंट का, उसका भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जीके जीएस का महत्व बहुत ज्यादा होता है, और याद रखना दोस्तों जो है 50 तो इधर आपका सीजीएल में हो गया और आपको बिहार एसएससी में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको जो है 40 क्वेश्चन यहाँ से किस में पूछेगा, तो आपको जो है कार्यालय परिचारी में पूछेगा। ये पूरा समझिए कि एक सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारा चीज आपको यहाँ पे हम करवा रहे हैं, तो आप नोट्स बना के क्वेश्चन को जरूर आप लिखिएगा, ठीक है। इसके लिए बेहतरीन एक रणनीति भी बना रहे हैं, बहुत जल्दी आप लोगों को जो है खुशखबरी उसका हम आपको देंगे, तो थोड़ा सा धैर्य बना के आप रखिए और क्लास आप रेगुलर अच्छे सब करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। 2 क्लास, एक सुबह में 8 बजे, एक दोपहर आपको जो है शाम में आपको इवनिंग में आपका क्लास ये आएगा, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। बेंजीन का सबसे सरल यहाँ पे हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न डैश के रूप में जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा 23 का, ये होगा फिनोल के रूप में। किसके रूप में, फिनोल के रूप में इसको जाना जाता है दोस्तों। फिनोल यहाँ से याद रखना, फिनोल एक बेंजीन वलय से यानी कि बेंजीन के वलय से क्या होता है, तो बना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किसे पदार्थ का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है, जिसे जो रासायनिक माध्यमों से सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है, ये बताना है क्या हो जाएगा। ये 24 का जो राइट आंसर होगा यहाँ से क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा, विलियन। क्या होगा ये, विलियन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, विलियन यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें, क्या यहाँ पे है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक ठोस सीधे तरल अवस्था से गुजरे बिना गैस में बदल जाता है। मतलब कोई ठोस है जो तरल में नहीं जाता है, क्योंकि देखिए जनरली क्या होता है, जो ठोस को गर्म करेंगे तरल में बदलेगा, यानी कि द्रव में बदलेगा, द्रव से गर्म करेंगे तो गैस में बदलेगा। लेकिन ऐसा कोई पदार्थ है जो प्रक्रिया है जिसमें ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है, उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर होगा। इसे ही ऊर्ध्वपातन के नाम से दोस्तों जाना जाता है, याद रखना, ठीक है। जैसे कि आपका जो है NaCl हो गया, ठीक है, अमोनिया हो गया, कपूर हो गया, ये सारा इसमें आपको आता है, याद रखेंगे, ठीक है। नेफ्थिलीन भी आता है। अगला क्वेश्चन है, दिया है दोस्तों यहाँ पे कि भारत में मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। मैंग्रोव वन दोस्तों आपको जो लगेगा कि अमेजन का फॉरेस्ट आप देखेंगे डिस्कवरी चैनल पे, वैसा वाला फील आएगा, लगेगा पानी में दोस्तों उसका जड़े बहुत ज्यादा मजबूती से खड़ा रहता है, ठीक है। ये मैंग्रोव वन दोस्तों आपको जो सबसे ज्यादा पाया जाता है भारत में, ये सुंदर वन दोस्तों पश्चिम बंगाल। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर होगा। सी यहाँ से आपको याद रखना, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, याद रखना, ठीक है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार धान दाल फसल स्वरूप में निम्नलिखित में से कौन सी समस्या का सामना करना पड़ता है, ये बताना। धान दाल और फसल से संबंधित, ठीक है। तो 27 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा, सूखा और अनियमित वर्षा। देखिए कभी सुखाड़ आ जाता है तो कभी वर्षा ही नहीं होता है, कभी सुखाड़ आता है तो कभी बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाता है। यही आपका इससे ज़्यादा दोस्तों जो है बिहार और आपको उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सभी को झेलना पड़ता है, ठीक है। एक बार इसके मौसम का जो है इसमें कारण हो जाएगा।
ग्रैंड कैनियन जो है किस नदी के द्वारा बनाया गया है ये बताना है। यानी ग्रैंड कैनियन जो है किस नदी द्वारा बनाया गया है। 28 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 28 का राइट आंसर होगा कोलोराडो नदी। क्या होगा, कोलोराडो नदी। ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा, याद रखना। ग्रैंड कैनियन जो है आपको याद रखना अमेरिका राज्य में स्थित है, एक याद रखेंगे इसी को, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है। तो बांग्लादेश की राजधानी सभी को पता है क्या होगा, ढाका हो जाएगा। बांग्लादेश की जो है मुद्रा क्या है, टाका है, ठीक है। टाका ढाका, टाका ढाका याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना तब होती है जब एक नदी अपने मुहाने पर तलछट जमा करती है जिससे एक त्रिकोणीय भूभाग बनता है, ये बताना है। त्रिकोणीय भूभाग बनता है। तो ये 30 का जो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा क्या होता है, डी हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा। आंसर नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, डेल्टा यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या यहाँ पे है, निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे गहरी मीठे पानी की झील, दुनिया के सबसे गहरी मीठे पानी की झील है, खारे पानी की झील नहीं है, तो मीठे पानी की झील आपका जो है लेक बेकाल झील हो जाएगा। आंसर ये सी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, जो कि साबरियाई क्षेत्र में आपको पड़ता है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो पता है कि विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान अपना प्यारा भारत का है। ऑप्शन नंबर डी आपका ये राइट आंसर होगा, तो डी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछे जा रहे हैं यहाँ पे कि भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा यानी कि जनता की सदन जिसे कहा जाता है, भारत की अधिकतम संख्या मतलब कि इसकी सदस्य की अधिकतम संख्या 104वें संविधान संशोधन के बाद जब मनोनीत सदस्य को छोड़ करके कितनी होगा। तो देखिए पहले जो होता था 2 जो चुना जाता था, तो अभी वर्तमान में कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा अधिकतम, ठीक है। जिसमें से क्या होता है, तो 530 सदस्य जो है चुन करके राज्य से आता है और 20 सदस्य कहाँ से आते हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश से, ठीक है। ये जो राइट आंसर हो गया से क्या हो जाएगा, 550। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी जो है एंग्लो इंडियन यानी कि मनोनीत किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्य को, उसको अभी नहीं किया जाता है, याद रखेंगे। 2019 में ही उसको समाप्त किया गया था, 104वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में बराबर रखा है। निजता का अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में बराबर मात्रा में रखा है, तो ये आपको हो जाएगा डी, कि न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखें क्या है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस भाग में शामिल किया गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाग 4। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, भाग 4 में हो जाएगा। यानी कि इसी को बोलते हैं डीपीएसपी बोलते हैं। और ये दोस्तों जो है अनुच्छेद कितना है, तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है, याद रखना। ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, वहीं से लिया गया है, ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य को जो जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो ये सभी चीज़ों को आप अच्छे से याद रखेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक छात्र यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रगान के महत्व को समझने के लिए एक संगोष्ठी आयोजन करता है, ठीक है, और यह मौलिक कर्तव्य को पूरा करता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 37 का यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका सी हो जाएगा, राष्ट्रीय प्रतीकों का ये सम्मान करना। ऑप्शन नंबर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है, अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार की गारंटी देता है, ये बताइए। अनुच्छेद यानी कि 21 यहाँ पे है, तो 21 के बारे में तो कई बार बताएं, क्या हो जाएगा, ये जीवन और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता देता है। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता कितना में है, 25 से 28 में है। समानता जो है 14 में है, ठीक है। संवैधानिक उपचार जो है 32 में है। तो ये सभी आपको रटा गया होगा और याद होगा सब, ठीक है। दिया है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया। क्या हो जाएगा, 39 का राइट आंसर, तो ये सी हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें क्या यहाँ पे, भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 में कहा गया कि भारत डैश एक राष्ट्र है।
डैश एक राष्ट्र है, ये यहाँ पे दोस्तों तो ध्यान रखेंगे। 40 का जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष यहाँ से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये क्या है जानते हैं ना, प्रस्तावना में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 42वें संविधान संशोधन किया था तो 1976 में हुआ था, और 3 शब्द जोड़ा गया था, याद है तीनों शब्द, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द को जोड़ा गया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारत को ब्रिटिश शासन से कब स्वतंत्रता मिली, ये बताना है। भारत को ब्रिटिश शासन से कब स्वतंत्रता मिली, ये 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। स्वतंत्रता दिवस इस दिन मनाते हैं। बिहार का जो है डैश कई वर्ष तक मगध की राजधानी था, बाद में पाटलिपुत्र को, अपनी की राजधानी को पाटलिपुत्र यानी कि वर्तमान पटना स्थानांतरित कर दिया गया था, ये बताना है। तो राइट आंसर 42 का क्या हो जाएगा, तो 42 का होगा ये राजगृह। ठीक है, राजगिरी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। पहले मगध की राजधानी राजगिरी था, राजगिरी, और वर्तमान में आपको मतलब बाद में क्या किया गया तो पाटलिपुत्रा कर दिया गया, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग मुस्लिम जो है राज्य की मांग करते हुए ऐतिहासिक पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया। कौन सा प्रस्ताव पारित किया, पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया। तो राइट आंसर इसका होगा 1940 में दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 1940 में जो है इन्होंने लाहौर में जो आपका जो है मतलब अधिवेशन हुआ था वहीं पे दोस्तों इन्होंने किया था। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से बिहार के उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे भारत रत्न मिला है, ये बताइए। तो ऑप्शन में आपको चुनना है किसे भारत रत्न मिला है जो कि बिहार से संबंध रखता है। देखिए सभी का संबंध बिहार से है, लेकिन इसमें जो है मिला है किसको, तो बिस्मिल्लाह खां को दोस्तों भारत रत्न दिया गया है। आंसर यहाँ से बी आपका राइट आंसर होगा, तो बी आपको यहाँ से याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों विधान चंद्र राय हो गया, जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद कर्पूरी ठाकुर, इन सभी व्यक्तियों को जो है क्या मिला है, भारत रत्न यानी कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, सम्मान पुरस्कार मिला है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से जो है विजयनगर साम्राज्य का संगीतमय स्तंभ वाला प्रतिष्ठित विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है। यानी कि विट्ठल मंदिर सीधा सीधा बताना है कहाँ पर है। विट्ठल मंदिर हो जाएगा ये हम्पी कर्नाटक में, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हम्पी जो था विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करते थे, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा रह दिया यहाँ पे कि किस चीनी यात्री ने हर्षवर्धन के दरबार का दौरा किया और उसकी शासनकाल के विस्तृत विवरण का यानी कि विवरण दर्ज किए। राइट आंसर 46 का क्या हो जाएगा, तो 46 का ये बी हो जाएगा दोस्तों, ये वेन स्तांग हो जाएगा। आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध किस साम्राज्य के पतन का कारण बना। तालीकोटा का युद्ध जो है किस साम्राज्य के पतन का कारण बना था, तो ये हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध वहीं दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के एक प्रकार से समाप्ति हो गया था, जो कि 1565 में आपका युद्ध हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के सल्तनतों के बीच ये आपका जो है लड़ाई हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठने वाली एकमात्र महिला शासिका कौन है। क्या हो जाएगा, रजिया सुल्तान। आंसर यहाँ से बी आपका राइट आंसर होगा। इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान ने दोस्तों याद रखना 1236 से लेकर के 40 तक इन्होंने जो है दिल्ली माने कि सल्तनत में शासन किया था सिंहासन पर बैठकर। अगला क्वेश्चन है, धन निष्कासन का जो है शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस राष्ट्रवादी नेता ने किया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। धन निष्कासन यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो दादा भाई नौरोजी। आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी और ये जो दोस्तों दिया गया था किस पुस्तक में पता है ना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी पुस्तक में उन्होंने धन निष्कासन के सिद्धांत की जो अवधारणा दिया था, और इन्हीं में दोस्तों बताया था इन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय भी कितना रुपया बताया था, 20 रुपया बताया था। कब बताया था, 1867 में, तो याद रखेंगे इस चीज को। चल आगे बढ़ते, क्या यहाँ पे 1907 में सूरत अधिवेशन के बीच विचारात्मक मतभेदों के कारण क्या है, ये बताइए। क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा नरमपंथी और गरमपंथी। सूरत अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, उसी में नरम दल और गरम दल क्या हुआ था, बट गया था 1907 में। ठीक है, 1916 में पुनः जाके मिल गया था दोस्तों लखनऊ अधिवेशन में, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या है, आर्थिक विश्लेषण में वास्तविक जो है जीडीपी शब्द का अर्थ क्या होता है। वास्तविक जीडीपी क्या होता है, ये दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका होगा कि स्थिर मूल्य पर जीडीपी और मुद्रास्फीति के लिए जो है समायोजित। आंसर ये डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो डी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय आर्थिक नियोजन का जनक माना जाता है किसे। भारतीय आर्थिक नियोजन का जनक किसे माना जाता है। 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये पीसी महालनोबिस हो जाएगा, याद रखना। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। इसी पर आधारित था दोस्तों, याद रखना। पंचवर्षीय जो दूसरा वाला था इसी पर आधारित था। ठीक है, आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, व्यक्ति और समाज किस तरह से दुर्लभ संसाधनों का आवंटन करते हैं और इसका अध्ययन क्या है? इसका अध्ययन किसके अंतर्गत होता है? तो ये होता है अर्थशास्त्र में। आंसर ये सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्या यहाँ पे, किस बाजार संरचना में एक ही विक्रेता होता है, मतलब एक ही व्यक्ति बेचने वाला होता है और उसके पास कोई करीबी विकल्प नहीं होता है। तो इस प्रकार के बाजार को आप क्या बोलेंगे? मतलब एक ही दुकान है, क्या बोलेंगे? एकाधिकार है, उसका मतलब है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा कोई वस्तु है जो एक ही दुकान बेचता है, दूसरे को अधिकार नहीं है बेचने का, तो एकाधिकार हो गया वहां पे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख इनपुट नहीं था, ये बताइए। 55 का जो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा क्या? तो ये आपका सी हो जाएगा, जैविक खाद हो जाएगा। क्या होगा? जैविक खाद। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये बताइए। भारत में योजना आयोग की स्थापना जो किया गया था दोस्तों, ये 1950 में ही किया गया था। ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 1950 में कब किया गया? 15 मार्च को। अभी वर्तमान में इसके जगह पे क्या नाम रखा है पता है ना? नीति आयोग वर्तमान में इसके जगह पे नाम रखा है। कब? तो 1 जनवरी को इसका स्थापना होता है 2015 में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रथम पंचवर्ष योजना का उद्देश्य क्या था? तो पहला पंचवर्ष योजना का उद्देश्य था कृषि में विकास और दूसरा का था दोस्तों, याद रखना, औद्योगिक विकास। ठीक है, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला दूसरा आपको ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर, इसी को बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स किस वर्ष लागू किया गया? कब लागू किया गया था? 1 जुलाई को दोस्तों ये 2017 में लागू किया गया। आंसर क्या हो जाएगा? 2017। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सी यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, तो ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था में लोगों को सामान कैसे आवंटित किए जाते हैं, ये बताइए। क्या हो जाएगा? 59 का राइट आंसर। तो सी हो जाएगा, क्रय शक्ति के आधार पर। आंसर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय आर्थिक इतिहास में 1947 से 51 की अवधि को अक्सर निम्नलिखित में से किसकी विशेषता माना जाता है, ये बताइए। क्या हो जाएगा? 60 का यहाँ से राइट आंसर। तो 60 का ये बी हो जाएगा दोस्तों, ये आयात प्रतिस्थापन राज्य नियंत्रण पर जोड़। आंसर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बी दोस्तों यहाँ से आपको अच्छे से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ पे है, किस क्रिकेट बोर्ड ने एक नीतिगत बदलाव लागू किया जो ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला क्रिकेट में भाग लेने से रोकता है? ठीक है, महिला क्रिकेट में दोस्तों जो है भाग लेने से ये रोकता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 61 का ये सी हो जाएगा, ईसीबी। ईसीबी यानी कि जो है आपको क्या हो जाएगा? तो ये आपका इंग्लैंड वाला है। ठीक है, इंग्लैंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड जो है एक नई नीति वहाँ पे लागू किया जो कि 2 मई 2025 से लागू होगा, जिसमें ट्रांसजेंडर महिलाओं को किसी भी स्तर पर महिला क्रिकेट में भाग लेने से रोकती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, 2025 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे फिर चुना गया? क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ से? तो राइट आंसर होगा ये एंथनी अल्बानी। एंथनी अल्बानी, ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। तो एंथनी अल्बानी यहाँ से आपको याद रखना। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ाने के लिए हाल ही में कहाँ एक क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है, ये बताइए। हो जाएगा श्रीनगर। क्या होगा? श्रीनगर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें। क्या यहाँ पे हाल ही में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, क्या है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किस क्षेत्र में चलाया गया है, ये बताइए। तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो चलाया गया है ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमा पर। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य के सीमा पर ये आपको ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट दोस्तों चलाया गया है, याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है, चल अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है कि 2024 में एशिया प्रशांत एवं मध्य पूर्व क्षेत्रीय में 10 शीर्ष हवाई यानी कि हवाई अड्डों में स्थान पाने वाला एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये जगह आपका इंदिरा गांधी आईजी आपका जो है इंटरनेशनल आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद में आयोजित यहाँ पे कार्यक्रम में मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? मिस वर्ल्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो 66 का जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा आपका ओपल सुचाता चुआंग असरी। आंसर ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है, 2024-25 के दौरान सरकारी स्कूल में छात्र नामांकन में उल्लेखनीय गिरावट में केंद्र सरकार का कौन सा कार्यक्रम सबसे अधिक प्रभावित होता है या हुआ, इसका राइट आंसर बताइए। तो ये क्या हो जाएगा आपको 67 का राइट आंसर यहाँ से, तो ये 67 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, पीएम पोषण। क्या हो जाएगा, पीएम पोषण, ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के सहयोग से भारत के नए वैश्विक आलू नवाचार केंद्र के लिए किस शहर को चुना गया है। राइट आंसर जो 68 का हो जाएगा ये सी हो जाएगा, आगरा को चुना गया। किसको चुना गया, आगरा को दोस्तों ये चुना गया, याद रखेंगे। आगे बढ़ते क्या यहाँ पे, हाल ही में भारत के अनुसंधान और विश्लेषण विंग यानी ठीक है के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है, रॉ के प्रमुख एजेंट या के रूप में किसे चुना गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा ये पराग जैन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, पराग जैन को दोस्तों अभी आपका चुना गया है। तो यह भी आपको अच्छे से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए आदि कर्मयोगी अभियान का उद्देश्य क्या है। आदि कर्मयोगी अभियान का उद्देश्य जो है ये आदिवासी कल्याण वितरण में सुधार करना। आंसर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो सी दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू का अभ्यास एक पारंपरिक जो यहाँ पे बैल जो है आपको बैल दबाने वाला खेत भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से संबंधित है ये बताना है। जल्लीकट्टू कहाँ पे होता है, जिसमें आपको क्या होता है सांडों की लड़ाई होता है, तो आपको तमिलनाडु में, हालांकि वहाँ पे भी कुछ जगहों पे बैन कर दिया गया। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और सभी लोग से रिक्वेस्ट है कमेंट जरूर करना कि ये सेशन आप लोगों को कैसा रहा। ठीक है, चलिए अगला देखें, कौन सी यहाँ पे पारंपरिक भारतीय चित्रकला शैली बिहार के मिथिला क्षेत्र में उत्पन्न हुई और अपनी जटिल ज्यामितीय और पुष्प पैटर्न के लिए जानी जाती है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 72 का, तो 72 का ये सी हो जाएगा, यहाँ से मधुबनी चित्रकला हो जाएगा। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखें, कौन सा प्रमुख जो है मानवाधिकार संगठन लंदन यूके का मुख्यालय है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ से 73 का, तो ये आपका बी हो जाएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से दिया है कि कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा को विभाजित करती है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा को जो विभाजित करती है नदी का नाम है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, डी यहाँ से आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि बिहार का राज्य गीत जो है, बिहार का राज्य गीत याद रखना, पूछा जाएगा एग्जाम में, मेरे भारत के कंठहार किसने लिखा है। ये किसके द्वारा लिखा गया, तो याद रखना ये सत्यनारायण के द्वारा ये लिखा गया। आंसर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए यहाँ से दोस्तों याद रखना। ठीक है, तो ये था टोटल आपको जो 75 जीके जीएस का क्वेश्चन उसको आपको पूछा जाता है वो सारा यहाँ पे आपको हम कंप्लीट करा दिए। अब यहाँ से दोस्तों आपका मैथ का सवाल है। ठीक है, मैथ के सवाल के लिए क्या करेंगे, तो आपको अलग से क्लास करवाएंगे। ठीक है, और अभी क्या करेंगे तो इसका पीडीएफ लेके आप लोग बनाएंगे। पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे इसका ऑलरेडी डाल दिए हैं। ठीक है, ये फुल लेंथ टेस्ट का आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे हम डाल दिए हैं। ठीक है, तो वहां से आप जरूर टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, कैसा रहा ये सेशन सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।